क्या योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी को लेकर केंद्रीय स्तर पर कोई सियासी अड़चन खड़ी की जा रही है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि जब ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है तभी उसे प्रमाण पत्र देने में जानबूझकर देरी की जा रही है? क्या ये केंद्र सरकार खुद नहीं चाहती है कि ये फिल्म जनता के सामने आए? क्या इस फिल्म की रिलीज से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक छवि और ज्यादा मजबूत हो सकती है, जिसे कुछ शक्तियां असहज महसूस कर सकती हैं? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का नाम अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है, वो एक राष्ट्रीय नेता और संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या इस फिल्म को रोकना उस सफर में एक बाधा पैदा करने की कोशिश है? क्या यह फिल्म महज एक बायोपिक नहीं बल्कि आने वाली राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है? यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह फिल्म प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की रणनीति का एक हिस्सा है और इसी आशंका की वजह से इसे रोका जा रहा है? क्या सचमुच ये सिर्फ सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया है या इसके पीछे कुछ बड़ी सियासी चालें बिछाई जा रही हैं? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को केंद्र के ही सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। दरअसल फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी को लेकर जारी विवाद अब सिर्फ एक फिल्म की रिलीज का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये गहरी राजनीतिक बहस का रूप ले रहा है। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है और लेखक शांतनु गुप्ता की चर्चित किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। फिल्म के निर्माता अगस्त में देश भर के सिनेमाघरों में इसे रिलीज करना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सर्टिफिकेट देने में देरी की वजह से फिल्म के रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझकर इस फिल्म को रोका जा रहा है? फिल्म के निर्माताओं ने सीबीएफसी की तरफ से देरी को मनमाना और अनुचित बताया है और इसी के खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीबीएफसी को कानून द्वारा तय समय सीमा के अंदर फिल्म को प्रमाण पत्र देना चाहिए और वो इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। सवाल उठने लाजमी है कि जब कानून और नियम साफ हैं तो फिल्म उसके सर्टिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है? क्या केंद्र सरकार या कुछ शक्तियां नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ की छवि को और मजबूती मिले? क्या ये डर है कि इस फिल्म के जरिए योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ेगी, जिससे वो भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर और मजबूती से उभर सकते हैं? जिस तरह से ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर ही 4 PM न्यूज नेटवर्क की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है कि योगी पर बनी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक लिया, बवाल मचा। सीएम योगी पर बनी बायोपिक को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट पहुंचा मामला। अब सवाल यह है कि बीजेपी के सीएम पर बनी फिल्म को खुद बीजेपी की सरकार क्यों रोक रही है? फिल्म बाहुबली टच में है, योगी को दिखाया गया है महापुरुष जैसा, दिखने लगा असली पावर क्लैश, मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। क्या सीएम योगी को राष्ट्रीय नेता बनने से रोका जा रहा है? क्या बायोपिक से फिल्म नहीं, दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई का पोस्टर है? सोचिए, मोदी पर फिल्म फ्लॉप हो गई, योगी पर जो फिल्म बनी उस पर रोका जा रहा है। क्या यह किसी उत्तराधिकारी की आहट है? क्या मोदी राज में बायोपिक भी सेंसर होती हैं? या राजनीति से फिल्में डरने लगी हैं? क्या सच में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जिससे योगी की छवि को बड़े पर्दे पर उभरने से रोका जा रहा है? क्या ये केंद्र और योगी की लड़ाई है? आखिरकार क्यों बीजेपी अपनी ही मुख्यमंत्री की फिल्म को रोक रही है? क्या योगी राष्ट्रीय नेता ना बन जाए, यही डर अमित शाह और मोदी को सता रहा है? दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में मुंबई हाई कोर्ट बीच में फंस गया है। वो जो लड़ाई धीमे धीमे छुपे छुपे आ रही थी, अब वो सामने आने लगी है। कंगना रनौत ने इमरजेंसी पर पिक्चर बनाई, कहीं ना कहीं जितनी बुराई उसमें करनी चाहिए थी वो नहीं की। इससे साहब खासा नाराज हो गए। इसमें इंदिरा गांधी की बुराई नहीं है, कहीं कहीं अच्छाई भी है, लेकिन अब योगी की पिक्चर फंसा दी गई है। योगी की पिक्चर को पास कराने के लिए सेंसर बोर्ड के मना करने के बाद हाई कोर्ट जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के बारे में माना जाता है कि वो अमित शाह के प्रतिद्वंदी हैं और नरेंद्र मोदी का स्थान लेना चाहते हैं। ये कोशिश और खबर ही अपने आप में नरेंद्र मोदी को बेचैन कर देने के लिए काफी है। नरेंद्र मोदी शायद ये मानते हैं कि वो अपने उत्तराधिकारी का चयन खुद करेंगे। अगर योगी प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी राह में बहुत सारे रोड़े अटकाए जाने लाजमी हैं।
और क्या इसी वजह से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री की राह ही कठिन बना रही है कि कहीं योगी लखनऊ से दिल्ली ना आ जाएं? इसी वजह से उनकी फिल्म को रोका जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि खुद बीजेपी का सेंसर बोर्ड, जो केंद्रीय सेंसर बोर्ड है, वो योगी आदित्यनाथ की जो फिल्म है, बायोपिक है, उसको रोक रहा है? आखिरकार ये लड़ाई जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है केंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच। के ये डर है बीजेपी के जो आला कमान के लोग हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, क्या उनको ये डर है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को उठाकर लखनऊ से दिल्ली ना आ जाए और फिर वो प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए सबसे बड़ा चेहरा ना बन जाए? क्या अमित शाह को यही डर लगा हुआ है? क्योंकि साफ तौर पर सोशल मीडिया पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो कुर्सी की लड़ाई है, उसकी खबरें भी सामने आती रहती हैं। क्या यही एक वजह है जिस वजह से बायोपिक को रोक दिया गया है? आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।